गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रेण वेदया। भगवान अपने सखाओं के साथ में एक बार खेलते खेलते कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट पर। और ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। उसी समय भगवान खेलते खेलते एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसे उठा करके अपने मुख में डाल लिया। और जैसे मुख में डाला तो उनके सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया तूने मिट्टी खा लिया, चलो चल करके हम मैया से कहते हैं। भगवान ने कहा, अरे मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ग्वाल बाल कहे, नहीं हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, चलो हम चल करके मैया से कहते हैं। से कहा कि कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया वहां से छड़ी उठाई और सीधे ब्रह्मांड घाट पर पहुंची और कन्हैया से पूछा, अरे लाला तूने क्यों मिट्टी खाई? तो भगवान ने कहा, ना हम भक्षित्वा नम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यग्रहस्तरैः समक्षं पश्य मे मुखम्। भगवान कह रहे हैं, मैया ना हम भक्षित्वानम्ब, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये जो मेरे सखा घूम रहे हैं ये कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं मुख खोल रहा हूं, तुम मुझे मुख में देख ले। मैया ने कहा, तू खोल अपना मुख दिखाओ, मिट्टी तूने खाया नहीं है, तुम्हारे सखा ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम ही एक राजा हरिश्चंद्र बने हो, दिखा अपना मुख। तो भगवान ने अपना मुख खोला। जब मुख खोला तो मैया ने आज फिर दोबारा पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में किया। देखिए मैया ने भगवान के मुख में क्या क्या दिखा। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेयचा वैकारण्य इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रया। महाराज जैसे ही भगवान ने मुख खोला, मैया ने भगवान के मुख में देखा तो बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे, सूर्य चंद्रमा दिखने लगे, वृक्षावलियां दिखने लगी और बहुत कुछ दिखाई दिया। जब भगवान के मुख में तो मैया ने यह सब देख करके नेत्र बंद कर लिया। कुछ देर के बाद जैसे ही मैया ने नेत्र को खोला तो फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान कह रहे हैं कि मैया आप मुझे सखाओं के कहने पर आप मुझे डांट रही थी, लेकिन मेरे मुख में देखा कुछ नहीं निकला। मैया भगवान को वहां से गोद में उठाई और अपने घर पे आई। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव यह यशोदा और वसुदेव जो थे ये पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किए थे जो भगवान उनके यहाँ जन्म लिए? जो भगवान के लोग ऋषि महर्षि हजारों
बरसों तक तप करते हैं, जप करते हैं, वो भी एक छटा के लिए तरसते हैं। आज वही ब्रह्म आकर के मैया के गोद में खेल रहा है। कहीं ना कहीं इनका पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा। आप इनके पूर्व जन्म का कथा मुझे श्रवण कराए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, द्रोणो वसूना प्रवरो भार्या सभार्या करिष्यमाण आदेशा ब्रह्मणस्त्वं वाचः। यह जो नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के बसु थे और धारा नाम की उनकी पत्नी थी। जो नंद बाबा हैं ये द्रोण नाम के बसु थे। उनकी जो पत्नी यशोदा है वह पूर्व जन्म में उनकी पत्नी धरा थी। क्योंकि देवताओं के सभा में यह नृत्य किया करते थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी, उसमें द्रोण जी नृत्य कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी धारा वहां से आई। जैसे सामने आई, द्रोण जी अपने पत्नी को देख करके विभवल हो गए। विभवल हुए, उनका गाने की जो शैली था उसमें लय कट हो गया। जब लय कट हो गया तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए और कुपित होकर के श्राप दे दिया कि आपकी जो काम वासना है मृतलोक के मनुष्यों के समान है, इसलिए आप मृतलोक के मानव बन जाओ। तब वह द्रोण नाम के बसु और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ करके रुदन करने लगे, महाराज हम लोग का उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पृथ्वी पर जन्म लोगे, लेकिन भगवान का अवतार आपके यहाँ होगा और उनका बाल लीलाओं का दर्शन आपको प्राप्त होगा। वही पूर्व जन्म के दो द्रोण नाम के बसु थे, आज नंद बाबा बने। वही जो धरा नाम की उनकी पत्नी थी, आज यशोदा बनी। उसके बाद से मैया एक दिन अपने दासियों को अन्य कार्य में लगा दिया और लगाने के बाद स्वयं दधि मंथन करने लगी। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मथं स्वयं दधि। एक दिन मैया यशोदा ने अपने दासियों को अन्य कार्य के लिए लगा दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगी। जैसे ही मथानी की आवाज भगवान ने सुना तो उठ करके और आए, मैया से कहा, मैया मुझे माखन दो। मैया ने कहा, अभी माखन नहीं निकला है, आप जो पहले का माखन है उसे खा जाओ, उसे ही खाओ। भगवान ने कहा, नहीं, मैं माखन खाऊंगा तो इसी मटकी का खाऊंगा। अगर मैं इस मटकी का माखन नहीं खाऊंगा तो अन्य माखन नहीं खाऊंगा। मैया से जिद कर दिए। मैया ने कहा कि अभी इस माखन में विलंब है, समय लगेगा, तब तक तुम दूध पी लो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं माखन ही खाऊंगा और अभी खाऊंगा और इसी मटकी के खाऊंगा, क्योंकि बाल हट तो जानते हैं, बालक हट कर ले। भगवान ने हट कर लिया और हट करने के बाद
मैया ने भगवान को माखन दिया। वह दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन मैया अपने गोद में लेकर भगवान को स्तनपान करा रही थी। भगवान ने पूछ दिया, मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कहा, मुझे तो तुम ही प्यारे हो। उसी समय एक दासी आकर के कही, मैया पद्मगंधा गाय का दूध जो चूल्ह पर रखी है वह गिर रहा है। मैया ने तुरंत भगवान को नीचे उतारा और नीचे उतार करके दूध बचाने के लिए गई। इधर भगवान अब विचार किए कि अभी अभी मैया ने कहा कि मुझे तुम ही प्यारे हो और मैया दूध के चक्कर में मुझे यहाँ छोड़ करके चली गई। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने देखा कि यहाँ बड़े मटकी में छीके पर माखन लटका हुआ था। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके मार धड़ाधड़ मटकी पे मारे, सारे मटकी फूट गए। और जब फूटे तो पूरा माखन जब गिरा तो ऐसा लग रहा था मानो एक छोटा क्षीर सागर हो गया है। मैया के आंगन में ऐसा महसूस हो रहा था कि यह क्षीर सागर है। मैया जब दूध बचा करके वहां से आई तो आने के बाद जब आंगन में देखा कि माखन बिखरा हुआ है तो मैया को क्रोध आ गया और मैया ने तुरंत रस्सी लिया और कहा, आज मैं कन्हैया को छोड़ नहीं सकती क्योंकि यह बहुत उदंड हो गया है। मैया ने रस्सी ली और भगवान को जोर जोर से बांधा। जब भगवान को रस्सी में बांधती तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। क्यों? जब एक जोड़ थी तो दूसरा जैसे पूरा बांधती तो गांठ लगाने के लिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। संतों का बहुत सुंदर भाव है। वो 2 अंगुल ही क्यों पड़ती कम? क्योंकि वहां ब्रह्म को बांधना है और ब्रह्म को आप बांध नहीं सकते। दूसरी बात, जीव को बांधा जा सकता है, आत्मा को कभी बांधा नहीं जा सकता। इसलिए मैया जब बांधे तब 2 अंगुल वह रस्सी कम पड़ जाए। मैया बांधते बांधते पसीना से लथपथ हो गई। भगवान के अंदर करुणा आ गई और भगवान अब बध गए तो मैया उस रस्सी को ले जा करके और उखल में बांध दिया। और जब उखल में बांध दिया तो अन्य कार्य के लिए चली गई। और भगवान ने विचार बनाया कि मैं कब तक ऐसा पड़ा रहूंगा, कुछ उद्यम जरूर करूं। तो भगवान खींचते खींचते घर से बाहर निकले। वहां 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, उनके बीच से निकल गए और जैसे झटका दिए वैसे दोनों वृक्ष गिर गए। जब वृक्ष दोनों गिरे तो उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए तो भगवान की स्तुति किए। भगवान योग माया से यह कहा था कि आप वृक्षों के गिरने का आवाज मत सुनाई देना। योग माया ने उस आवाज को रोक लिया और जैसे वो 2 वृक्ष गिरे, दोनों वृक्ष में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों जो वृक्ष थे ये कौन थे? तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदीप्तो धन आत्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटै। महाराज ये जो दिव्य दोनों पुरुष प्रकट हुए ये कौन थे? तो सुखदेव भगवान ने कहा
यह कुबेर के दो पुत्र जो दोनों पुत्र भगवान के नारद जी के द्वारा श्राप से यह वृक्ष बन पड़े हुए, क्योंकि यह जो कुबेर के पुत्र हैं इनके पास धन बहुत है, उसके बाद से ये शिव जी के भक्त हैं, इनको शिव जी की भक्ति का अहंकार है। यह सुंदर भी बहुत है, इतना सुंदर है कि कुछ देव अंगनाएं इन पर हमेशा मोहित रहती हैं। तो यह एक तो बड़े इनके पास धन है, दूसरे में भगवान शिव के परम भक्त हैं और सुंदर भी बहुत हैं, तो इनके अंदर अहंकार हो गया। तो यह कुछ देव अंगनाओं को लेकर के और मदिरा का पान करके एक सरोवर में नंगे स्नान कर रहे थे। बारुणी मदिराम पीत्वा मधा घूर्णितलोचनै स्त्री जनैनुगायद भी चेरुतुम पुष्पिते बने। महाराज ये तो सुंदर थे ही, इनके स्वरूप को देख करके देव अंगनाएं इनसे बहुत प्रेम करती। तो बड़े घर के तो हैं, इनकी जो व्यवहार है वह ठीक नहीं है। मदिरा का पान करके कुछ अंगनाओं के साथ में एक सरोवर में नंगा स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी को जैसे देखे तो देव अंगनाएं ने सरोवर से निकल करके अपने वस्त्र को तो पहन लिया, लेकिन ये दोनों वैसे वृक्ष के जैसे खड़े रहे। नारद जी ने कहा, आप क्या समझते हो कि बड़े घर का हो तो तुम्हें सब अधिकार प्राप्त है, तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से तुम लोग वृक्ष के भांति खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। जैसे ही नारद जी की श्राप लगा, इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। चरण में गिर करके और नारद जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम लोग का उद्धार कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा, जाओ और जाकर के नंद महल के बाहर तुम यमलार्जुन के वृक्ष बन जाओ। वही यमलार्जुन के वृक्ष बने। आज यह दोनों जो कुबेर के पुत्र मणिग्रीव हैं, इनका यह वृक्ष स्वरूप मिला है। भगवान के स्पर्श पाते ही यह दोनों दिव्य रूप धारण कर लिए। ये दोनों ने कहा कि प्रभु आप कहें तो मैं आपका बंधन खोल दूं। भगवान ने कहा, अपना बंधन तो खोल ही नहीं पा रहे थे और चले हो मेरा बंधन खोलने, जाओ तुम परम धाम को चले जाओ। तो वो दोनों दिव्य पुरुष भगवान को हाथ जोड़ करके और स्तुति करने लगे। बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्ना स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्यनुना। वह दोनों पुरुष कहे
कि प्रभु वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया, मेरे जो वाणी है वो हमेशा आपकी गुण गाती रहे, मेरे जो कान है श्रवण है ये हमेशा आपकी कथा को सुनते रहे, मेरे जो हाथ हैं वो हमेशा आपके मंदिरों के पोछा लगाते रहें, सेवा करते रहें, और जो मेरा पैर है हमेशा आपके मंदिरों को परिक्रमा करते रहें, और जो मेरा सर है ये आपके हमेशा मंदिर के नीचे झुके, और मेरे जो नेत्र हैं हमेशा आपके सुंदर लीलाओं का दर्शन करें, आपका दर्शन करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वह दोनों दिव्य पुरुष आशीर्वाद लेकर के परम धाम को चले गए। इधर नंद बाबा आए तो मैया से पूछा, अरे कन्हैया कहाँ है? मैया ने कहा कि कन्हैया तो वहीं बाहर कहीं खेल रहा होगा। नंद बाबा ने जा करके देखा तो भगवान रस्सी से बंधे हुए हैं। भगवान की उस रस्सी को खोला, उस रस्सी को खोला तो भगवान के पीठ में रस्सी का निशान पड़ गया, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की जय।